हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में सुबह उठते ही हम लोगों के पास ढेरों कामों का भंडार हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में ही सबसे ज़्यादा काम होता है पूरे दिन के मुकाबले। इसलिए तो कहते हैं वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता। कभी वो दिन भी हुआ करते थे जब हम आराम से उठते थे और उठते ही ना कोई टेंशन ना कोई काम हुआ करता था। और अब शादी के बाद उसका पूरा उल्टा है। घर की टेंशन और ढेर सारे काम, सुबह उठते ही घर के काम हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो बस जो होम मेकर होती है ना, वो सुबह के कामों को अपने हिसाब से मैनेज करती है। और सुबह के कुछ घंटों की मेहनत के बाद जब हमारा घर साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज हो जाता है, तब जाके हमें पूरे दिन मिलता है सुकून। इसलिए तो कहते हैं कि मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा काम होता है, और हम अगर अपने कामों को अच्छे से मैनेज कर लें तो उसके बाद हमें बहुत आराम सा मिलता है। और उसके बाद हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम भी निकाल लेते हैं। तो चलिए फटाफट से ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेते हैं। और मॉर्निंग में फटाफट से पहले मैंने सब्ज़ी काट दी थी, बंद गोभी की सब्ज़ी बनाई है। और काटने के बाद फटाफट से सब्ज़ी बना दी थी। तो यहाँ पे मैंने बंद गोभी जो सब्ज़ी बनाई थी उसमें धनिया काट के डाल दिया है। और रोटी बनानी मेरी स्टार्ट हो गई थी, तो आधी रोटियाँ बन चुकी हैं। जैसे जैसे रोटी बनती रहती है सबको ब्रेकफास्ट कराती रहती हूँ, क्योंकि एक साथ करने में फिर रोटियाँ ठंडी हो जाती हैं। तो बस जैसे बनती रहती है रोटियाँ वैसे मैं देती रहती हूँ। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से मम्मी को ब्रेकफास्ट दे दिया है मैंने, और उसके बाद कुणाल को ले भी दे दूँगी। जब से कुणाल हॉस्टल से आया है तो बस उसका टाइमिंग जो है वो चेंज हो गया है घर में आने के बाद, क्योंकि घर में एक टाइम फिक्स नहीं होता है कि कितने बजे तक हम ब्रेकफास्ट करें या लंच कर पाएंगे। तो बस जब भी जितना भी मतलब जैसे भी टाइम मिलता है फटाफट से उसे भी करवा देती हूँ। और हम लोगों के लिए तो चाहे लेट भी हो जाए पर उसके लिए थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उसका जो टाइम रूटीन वहाँ बंधा हुआ है उसी टाइम पे उसको भूख लग जाती है। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुणाल को भी दे दिया है ब्रेकफास्ट, और रावत जी भी आ गए थे गाड़ी धो के। तो वो भी किचन में आ गए थे, खुद ही अपने लिए ब्रेकफास्ट लेके चले गए। और बस अब अपने लिए बनाऊंगी और साथ में बैठ के सभी हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी बच्चे बैठे ही हुए थे और रावत जी भी बैठ गए थे। तो बस मैं भी अपने लिए फटाफट से ब्रेकफास्ट ले जाऊँगी। पर उससे पहले जो काउंटर टॉप में थोड़ा आटा गिर जाता है रोटी बनाते समय, तो वह उसको उठा के मैंने जो गाय के लिए हम पिंडा रखते हैं मैंने उसमें डाल दिया था, क्योंकि आटे को हम नीचे नहीं गिराते हैं, क्योंकि नीचे हम चलते रहते हैं तो बार बार पैर में लगता है वो आटा। तो बस इसी वजह से मैं पहले ही उसको उठा के पिंडे में डाल देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपनी थाली लगा दी है, और जो चाय बनाई थी चाय ले लूँगी। बच्चों को चाय दी नहीं है मैंने, उनके लिए दूध ही दिया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैं अगर दूध दे देती हूँ तो बच्चे पी लेते हैं, और अगर बाद में दूंगी ना तो फिर वो अपने खेल में लग जाते हैं और दूध पीना भूल ही जाते हैं। तो बस मैं सुबह ब्रेकफास्ट में ही उनको दूध दे देती हूँ और अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे रावत जी को और बच्चों को भी और सभी मम्मी को भी मैंने सभी को दूध ही दिया था, सिर्फ अपने लिए ही चाय बनाई थी। तो चलिए यहाँ पे सभी का ब्रेकफास्ट हो गया है, और उसके बाद सीधा किचन में आई हूँ। और अब कर लूँगी फटाफट से किचन की क्लीनिंग, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बस उसको हाथों हाथ अगर हम किचन को साफ़ सुथरा कर देना तो वह किचन पूरे दिन साफ़ सुथरा ही रहती है। अगर जब भी हम किचन में काम करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो बस उसके तुरंत बाद ही हमें अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए, तभी हमारी किचन चमचमाती रहती है। नहीं तो अगर हम एक बार किचन को ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो फिर पूरे दिन ही आलस आता रहेगा और किचन हमारी गंदी रहेगी। तो जैसे ही ब्रेकफास्ट हो गया था उसके बाद मैं अपनी किचन को बिल्कुल चमका दूंगी। तो किचन में आते ही जितना एक्स्ट्रा सामान था काउंटर टॉप में वो मैंने सब उनकी सही जगह पे रख दी थी, और उसके बाद अपनी किचन काउंटर टॉप सबको अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो उसके बाद जो रात के बर्तन थे मेरी कंडी में, उनको फटाफट से स्टैंड में लगा दूंगी,
क्योंकि अब बर्तन धो के और फिर गीले जो बर्तन होते हैं वो कंडी में रखने होते हैं, तो इसलिए जो सूखे बर्तन होते हैं उनको पहले ही स्टैंड में लगा दो तो वो बर्तन भी गीले नहीं होते। तो बस यहाँ पे मेरी कंडी खाली हो गई है और फटाफट से अब बर्तनों को धो के इसमें सुखाने के लिए रख दूँगी। और अगर हमने मॉर्निंग में थोड़ा सा भी आलस दिखाया कि घर के काम बहुत ज़्यादा हैं और इनको बाद में करेंगे, तो उस चक्कर से हमारा घर मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं हो पाता है और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने में हमें दिक्कत हो जाती है। तो बस इसलिए सुबह मॉर्निंग के 2 घंटे में जो होते हैं हमारे पास, मॉर्निंग के जो 2 घंटे होते हैं जिसमें हमें घर की साफ़ सफाई और क्लीनिंग अच्छे से करनी होती है, तो बस इसलिए उन 2 घंटों को अगर हम लगातार उन 2 घंटों में अच्छे से काम कर लेंगे ना, बिना रुके बिना थके, तो हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है और हमें काफ़ी टाइम भी बच जाता है। तो चलिए, यहाँ पे मेरी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है और उसके बाद आई हूँ मैं रूम में। तो आज मैंने सोचा है कि अपने घर की, पूरे घर की जो क्लीनिंग होती है, डस्टिंग का काम होता है, उसे कर लूँ अच्छे से, क्योंकि रोज़ रोज़ डस्टिंग का काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए एक दिन हमें ज़रूर टाइम निकाल के अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग डस्टिंग करनी चाहिए। उससे हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमचमाता रहता है। तो बस आज सबसे पहले मैं सब अपनी जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि डस्टिंग नहीं हुई है और उन पे करनी ज़रूरी है, तो बस फटाफट से डस्टिंग कर दूँगी और उसके बाद ही आज मेरा झाड़ू पोछा होगा। तो फटाफट से मैंने अपने पहले ड्रेसिंग शीशे को अच्छे से साफ़ कर दिया है और जो मेरे पास क्लीनर है उसी से आज मैं अपने घर की क्लीनिंग करने वाली हूँ। और जितने भी मेरे फर्नीचर्स हैं उनको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फर्नीचर्स जो लकड़ियों वाले मतलब सामान होते हैं, आइटम हैं हमारे, उनको भी हमें क्लीनिंग डस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो चमक होती है ना वो बिल्कुल मतलब हट जाती है। तो बस अगर हम उनकी डस्टिंग करते रहें तो बस उनकी जो चमक होती है वो बरकरार रहती है। तो इसीलिए मैं अपने फर्नीचर्स जो होते हैं, या तो बेड हो गए, हमारे दरवाजे हो गए, उनको भी एक बार क्लीनर से ज़रूर उनको अच्छे से क्लीन करती रहती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मेरा जो डोर था उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और उसके बाद मैंने अपने बेडरूम का जो बेड था पहले उसको अच्छे से बना दिया है, क्योंकि बेडरूम में जब तक हम बेड को अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे और अच्छे से नहीं बना के रखेंगे तो हमारा रूम पूरा वैसे ही गंदा दिखता है। तो इसलिए अच्छे से चादर मैंने उसमें बिछा दी है बेड में और उसके बाद मैंने जो मेरा मतलब बेड था उसकी क्लीनिंग करी, अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि हम कभी भी अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि मतलब अपने फर्नीचर का ध्यान नहीं दे पाते। तो बस मैंने आज अपने बेड की अच्छे से क्लीनिंग कर दी है और क्लीनर से बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है और वो बिल्कुल अच्छा दिख रहा था, चमक गया था। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपने बेड की भी अच्छे क्लीनिंग कर दी है। तो घर में तो कई ऐसे सामान होते हैं जिन्हें हम क्लीन करना भूल जाते हैं या फिर हम उन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। बस अपना जो रोज़ का काम होता है, झाड़ू पोछा और बर्तन धोना, किचन के अच्छे से साफ़ कर देना, मतलब इन चीज़ों को तो हम कर देते हैं, पर जो हमारे छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं क्लीनिंग के, उनको हम बोलते हैं कि 1-2 दिन छोड़ के फिर करेंगे और फिर वो 1-2 दिन ऐसे निकल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है और फिर हमारे जो सामान होते हैं वो वैसे ही रह जाते हैं। तो बस इसलिए मैंने ये सोचा कि जो मैंने क्लीनिंग नहीं किया है कि या फिर जहाँ जहाँ तक हमारी नज़र नहीं जा पाती है, दिखाई तो देता है पर मतलब हम लोग कर नहीं पाते हैं, तो बस उसी के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसलिए आज मैंने ये क्लीनिंग वाली वीडियो शेयर करी है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो प्लीज़ आप भी अपना इस तरीके से देखिएगा कि किस जगह और कौन सी जगह जो ऐसी है जहाँ हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको भी क्लीन करना पड़ता है, तभी हमारा घर बिल्कुल डीप क्लीनिंग की तरह साफ़ सुथरा रहता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है अपने रूम की और उसके बाद जो मेन डोर है मेरा, उसको भी मैं आज अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ये बाहर वाला है तो कई बार मतलब बाहर से धूल हवा चलती है तो इसमें काफ़ी धूल जम जाती है। और वैसे तो मैं झाड़ू से साफ़ करती हूँ पर वो सफाई नहीं हो पाती है जो मतलब हम क्लीनर से करते हैं अच्छे से घिस के। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से कपड़े से काफ़ी इसको अच्छे से साफ़ किया, तब जाके ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था।
और उसके बाद आई हूँ मैं अपने बाथरूम में। और बाथरूम में मैंने सबसे पहले अपने कपड़े धोए, क्योंकि जब तक कपड़े नहीं धुलेंगे तब तक बाथरूम धोने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने फटाफट से पहले कपड़े निकाले, उसके बाद अपने बाथरूम को भी अच्छे से साफ़ किया। वैसे तो हम बाथरूम अपना रोज़ डेली साफ़ करते हैं, पर हमारा बाथरूम जो है वो खुले साइड पे है, तो उस वजह से यहाँ काफ़ी मिट्टी आ जाती है पैरों में, चप्पलों में, तो इसलिए मुझे डेली साफ़ करना पड़ता है। कभी तो मतलब 2-3 बार, मतलब जितने सुबह से शाम तक 3 बार तक साफ़ करना पड़ता है। तो बस इसलिए मैं बार बार वाइपर रखा हुआ है, तो बार बार वाइपर से अच्छे से नीचे फर्श में साफ़ करती रहती हूँ। तो कपड़े धोने के बाद मैंने फटाफट से पहले टाइल्स को अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि जहाँ पे हमारी टूटियाँ होती हैं, पानी का नल होता है, वहाँ पे बार बार नहाने धोने और उसके छींटे आ जाते हैं, तो उस वजह से वहाँ पे बहुत ही गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे पहले अच्छे से साफ़ की टाइल्स को, और जहाँ से पानी जाता है वहाँ पे भी अच्छे से रगड़ के साफ़ किया, क्योंकि वो जगह ऐसी होती है कि वो अगर साफ़ नहीं रहेगा तो गंदा बहुत ज़्यादा दिखता है, और सबसे पहली नज़र वहीं पे जाती है जहाँ से पानी पास होता है। तो इसलिए उस जगह को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रखती हूँ, ताकि बाथरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपने बाथरूम की अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, और आप देख सकते हैं कि इस कोने में जो जगह होती है उसे मैं हमेशा क्लीन करके रखती हूँ, ताकि बाथरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा लगे। तो चलिए, यहाँ पे मेरे बाथरूम अच्छे से क्लीन हो गई है। और उसके बाद जो मैंने कपड़े धोए थे वो तार में नहीं डाले थे, तो फटाफट से मैंने उनको तार में डाला, और जो मम्मी की साड़ी थी वो धो के ऐसे ही रख दी थी तार में, तो बस उससे पानी निकल चुका है, तो मैं उसे अब खोल के डाल दूँगी। और सब कपड़े मैंने तार में डाल दिए हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैं अपना नहा धो के उसके बाद आ गई हूँ अपने रूम में। तो आज मैंने अपने बाल नहीं धोए हैं, इसलिए मैंने सोचा नहाने के बाद पहले अपने बालों को तुरंत बना लेती हूँ, नहीं तो बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और टाइम भी नहीं मिलता है। अगर मॉर्निंग में जल्दी काम ख़त्म हो जाते हैं ना, तो अपने बालों को अच्छे से बना के रख देती हूँ, फिर उसके बाद नहीं तो शाम को ही टाइम मिलता है। तो चलिए, फटाफट से बालों को अच्छे से बना लेते हैं। और फेस में भी मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, और थोड़ा अपना जैसे हल्का फुल्का जो मेकअप होता है उसे भी कर लूँगी। वैसे तो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा काम रहता है, पर अगर हम मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो हमारे सारे काम भी जल्दी हो जाते हैं, और हमारे को थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है अपने और थोड़े बहुत काम करने का। तो बस यहाँ पे किचन में मेरे पास ये पीली मिर्च रखी हुई थी, मतलब पहाड़ से आई थी, तो मैंने सोचा इनको बाहर सुखा देती हूँ और पिसाने के लिए दे दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने पीली मिर्च बाहर रख दी है, और हल्दी भी सुखाने के लिए डाल दी है, कच्ची हल्दी, और लहसुन भी सुखाने डाल दिए। कि अगर हम बीच बीच में किचन के सामान जो होते हैं खाने पीने वाले या फिर दाल वाल उनको सुखाते रहे, तो उनमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है और वो जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।